भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने पाढुरना के जाम सांवली में हनुमान लोक के प्रथम चरण के कार्यों का किया अवलोकन। बिहार दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश का बिहार से प्राचीन काल से रहा है रिश्ता। और मानस भवन में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का हुआ समापन। 72 शोध पत्रों का हुआ वाचन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पाढुरना के जाम सांवली में हनुमान लोक के प्रथम चरण के कार्यों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने राजना ग्राम स्थित आनंद धाम आश्रम में पूजा अर्चना की। उन्होंने जाम सांवली हनुमान मंदिर में भी पूजा कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। अपने प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय भोपाल में बिहार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित भोजपुरी समाज के एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम के तहत स्नेह मिलन समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सहभागिता की। उन्होंने बिहार के मूल निवासी भाइयों बहनों को शुभकामनाएं दी। भाजपा 25 राज्यों के 75 स्थानों पर बिहार दिवस का कार्यक्रम कर रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी जन्मभूमि से दूर मध्य प्रदेश में निवासरत बिहार के हर एक भाई बहन हमारे अपने हैं। उन्होंने कहा कि बिहार और मध्य प्रदेश के संबंध प्राचीन काल से रहे हैं। प्रदेश में आज विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। देवास जिले में टीबी मुक्त 98 ग्राम पंचायतों में से 23 सिल्वर और 75 ब्रांज पुरस्कार के लिए चयनित हुई हैं। इनके सरपंच और सीएचओ को जिला पंचायत कार्यालय देवास में पुरस्कृत किया जाएगा। जबलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इससे पहले 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान के अंतर्गत मोती नाला में आयोजित कार्यक्रम में 50 क्षय रोगियों को पोषण आहार किट का वितरण किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस वर्ष अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कई आउटरीच कार्यक्रमों की योजना बनाई है। संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने बेंगलुरु में संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिन की बैठक के बाद कहा कि इस अवसर पर कोई औपचारिक समारोह नहीं होगा, लेकिन इस वर्ष विजयादशमी पर कई आउटरीच कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। श्री होसबोले ने कहा कि इन कार्यक्रमों के जरिए सामाजिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए मंडल और बस्ती स्तर पर जनसंपर्क कार्यक्रम चलाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एआई शोधकर्ता लेक्स फ्रिडमैन के साथ हाल की बातचीत पॉडकास्ट के रूप में अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इसका उद्देश्य बातचीत को ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं तक पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 22 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 2 महिला नक्सली हैं। इन नक्सलियों पर 11 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था। राज्य सरकार की नीति के अंतर्गत जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उन्हें 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित पार्लियामेंट्री कार रैली 2025 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
इसका आयोजन बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री रिजिजू ने कहा, सड़क सुरक्षा हर एक नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सड़क हादसे हमारे देश में होते हैं, यह चिंता का विषय है। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि श्री शुक्ल का सम्मान उनकी सृजनात्मक एवं रचनात्मक शक्ति के साथ हिंदी साहित्य जगत का भी सम्मान है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि वे छत्तीसगढ़ के पहले और हिंदी साहित्य के 12वें साहित्यकार हैं, जिन्हें यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। श्री शुक्ल ने अपने प्रयोगधर्मी लेखन और सरल भाषा शैली के माध्यम से बृहद पाठक वर्ग को साहित्य से जोड़ा है। कमजोर, गरीब, मध्यम वर्ग के अंतर्मन को अपने शब्दों से सकारात्मक ऊर्जा दी है। भोपाल के मानस भवन में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का समापन हो गया। समापन सत्र के मुख्य अतिथि विधायक रामेश्वर शर्मा रहे। उन्होंने कहा कि हमें श्री राम के चरित्र को आत्मसात करने की आवश्यकता है। विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि ज्ञान परंपरा का अर्थ केवल पुरानी खोजों पर गर्व करना नहीं है, बल्कि उन खोजों से नया सीखना है। 2 दिवसीय सम्मेलन में 3 देशों तथा 7 राज्यों के 72 शोधार्थियों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए। अब बात मौसम की। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से जारी ओले और बारिश का दौर अब खत्म होने वाला है। एक बार फिर गर्मी अपने तेवर दिखाएगी। अगले 3 दिन तक तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार 25-26 मार्च से प्रदेश में नए सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। इस बीच भोपाल में अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री के पार पहुंच गया। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में भी ऐसा ही मौसम रहा। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान बड़वानी के तालुन में 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच शहडोल, रीवा, सीधी, मऊगंज, अनूपपुर आदि जिलों में ओले, बारिश और आंधी चली। सीधी में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे, जिससे चना, मसूर, अरहर और गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में गेहूं उपार्जन कार्य संबंधी समस्याओं और शिकायतों के निराकरण के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07362922106 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मंदसौर जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में क्रियान्वित होने वाले पोषण भी पढ़ाई भी अभियान के लिए जिले की सभी 1735 आंगनवाड़ी केंद्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 24 से 29 मार्च को 2 सत्रों में आयोजित प्रशिक्षण की निगरानी एवं मूल्यांकन कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने जिले के सभी उपार्जन केंद्रों में समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उपार्जन केंद्रों में इंटरनेट कनेक्शन, विद्युत एवं जनरेटर की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा है। शिवपुरी जिले में 2 सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। पहला हादसा जिले के 4 लेन हाईवे पर लुकवासा के नज़दीक कार पलट जाने से हुआ, जिसमें 2 महिला डॉक्टरों की मौत हो गई, जबकि दूसरा हादसा करेरा थाना अंतर्गत महुअर पुल पर हुआ। यहां पर 3 बाइक सवारों को एक लोडिंग वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा नीमच सिंगौली रोड पर ओवरलोड वाहनों की चेकिंग की गई। निरीक्षण के दौरान वाहनों को जब्त कर कार्रवाई की गई। और राजगढ़ जिले की मोहनपुरा कुंडालिया सिंचाई परियोजना को जल संसाधनों के कुशल उपयोग, जल संरक्षण और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए CBIP अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ समन्वित जल संसाधन प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री ने पाढुरना के जाम सांवली में हनुमान लोक के प्रथम चरण के कार्यों का किया अवलोकन। बिहार दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश का बिहार से प्राचीन काल से रहा है रिश्ता। और मानस भवन में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का हुआ समापन, 72 शोध पत्रों का हुआ वाचन। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।